आज मैं ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ कि यकीन मानिए, अगर आप एक बार आप देख लेंगे ना या फिर बना लेंगे, आपके मुंह में पानी ज़रूर आ जाएगी और आपको नहीं भी मन होगा खाने का, फिर भी आप ज़रूर एक बार मन कर जाएगा कि मैं थोड़ा सा खा लूँ। तो आज मैं चलती हूँ इसी में, और ये सब जो भी मैं बनाई हूँ ना, सब घर के ही सामानों से बनी है, कुछ भी इसमें बाहरी नहीं है। और घर में ही जो वेस्ट होती है ना सामान, उसी को हमने इस्तेमाल करके इसमें बनाया है। तो थोड़ी सी मैं बता दूं, और आगे आगे आप देखिएगा कि मैं इसमें क्या क्या डाल रही हूँ। तो चलते हैं अब इस रेसिपी की तरफ, और आगे आप बने रहिए मेरे साथ। राम राम जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सुरभि ठाकुर स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आई हूँ लेके एक नई रेसिपी आपके साथ। तो मैं ली हूँ इसमें 1 कप रवा, रवा जो हम सूजी भी बोलते हैं यहाँ पे, और ली हूँ मैं कुछ, मेरे दूध फट गई थी तो 1 लीटर से कुछ कम ही थी, यानी पौना लीटर आप बोल सकते हैं। और 2 से 3 चम्मच के लगभग, मतलब इसमें जो है ना घी है, जो घी होती है ना, ये हमारी घी घर की बनी हुई है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ये भी बता दूंगी घी कैसे बनाते हैं। और मैं कुछ काजू ली हूँ और कुछ बादाम ली हूँ। और तो मैंने इसे पहले घी को गरम कर लिया है, और उसमें फिर मीडियम लो आंच कर दूंगी। पहले मैं तेज़ आंच पे ही इसे बना, उसके बाद मैं धीमी आंच कर दूंगी इसे। फिर इसे हम थोड़ी देर भूनेंगे, जब तक ये थोड़ी पिंक कलर की ना, पिंक भी इसे नहीं करना है, वाइटनेस ही करना है, बस कच्चापन दूर हो जाए थोड़ा सा, हमें इतना देर इसे भूनना है। तो इसे हम लगातार भूनते रहेंगे। देखिए अब भूनते भूनते जब हो जाएगी ना कलर डाउन, तो हमारी जो दूध फट गई हुई है ना, जो उसी को मैं इसमें डालूंगी। अब हमारी दूध डल गई है इसमें। दूध क्या बोल सकते हैं, जो छेना फटी हुई है ना हमारी, ये ज़्यादा मेरी नहीं फटी थी, जो जैसे सूजी की तरह हो जाती है ना, उस हिसाब से हो गई थी। तो इसे डालने के बाद मैं लगातार, और जो तो आपके दूध अगर अच्छी तरह से फट गई हो, वो भी दूध आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे हम लगातार चलाते रहेंगे, रोकेंगे नहीं। अगर रोकेंगे ना तो कढ़ाई में पकड़ लेगी वो और जल जाएगी, उसका टेस्ट फिर अच्छा नहीं आएगा। तो हमें इसे लगातार इसको चलाते रहना है, एकदम एक तरह से डो तैयार करना है। जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, उसी हिसाब से इसका डो तैयार कर लेना है। तो अभी तो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लगेगी इसे पानी सोख करने में। इसे लगभग भूनते भूनते हमने 5 से 7 मिनट भूनी है। अब देखिए थोड़ा सा डो की तरह होने लगी है ये, लेकिन थोड़ा देर हम और इसे हल्का सा, मतलब इसे पानी को सुखा लेते हैं, और बाकी फिर हम इसी को चूल्हा को ऑफ़ करेंगे। लेकिन अभी देखिए नीचे से भी इसमें पकड़ने लगती है, तो इस कारण हम अभी चूल्हा को ऑफ़ कर देंगे, और फिर इसे हम एक बर्तन को साइड कर देंगे, और एक दूसरे बर्तन में पहले हम इसे निकाल लेते हैं आटे को। और इसे हम ठंडे होने के लिए पंखा के नीचे डाल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप सीधे भी नॉर्मल टेम्परेचर पर भी इसे रख सकते हैं। लेकिन मुझे जल्दी बनानी थी, तो मैं इसे पंखा के नीचे डाल के इसे ठंडा कर ली थी, इसको फैला के। जब मैंने उस डो को अलग कर लिया, तो वही कढ़ाई मैं ले ली और चूल्हे को ऑन करके मैं इसी में फिर जो है ना सो चीनी तैयार कर दूँगी। तो मैं 1 कप चीनी ली हूँ भर के, और उसमें 1 कप मैं मतलब पानी भी डालूँगी। तो जितना कप चीनी उतना कप पानी, और उतना ही मैंने सूजी भी लिया था। ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि 1 कप मैंने सूजी भी यूज़ किया था, और 1 कप यहाँ चीनी और 1 कप पानी मैं यूज़ कर रही हूँ। आप इस हिसाब से बनाइएगा ना, तो ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, एकदम परफेक्ट बैटर बनेगी। और मैंने कुछ 8 से 10 जो है ना सो इसमें केसर के धागे डाल दिए हैं, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। थोड़ी देर में आप देखिएगा, जब ये खौलने लगेगी ना, तो बहुत ही अच्छा कलर आने लगता है इसमें। तो मैंने इसमें क्या किया ना, हल्का सा अगर थोड़ा सा आप चाहे ज़्यादा कलर आपको चाहिए, तब बस मुश्किल से 2 चुटकी के लगभग, 2 चुटकी भी नहीं, बस 1 चुटकी के लगभग इसमें हल्दी पाउडर वगैरह आपके पास नहीं हो धागे, तो आप हल्दी पाउडर भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने एकदम थोड़ा सा किया था यूज। तो नहीं भी करना चाहें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से ऑप्शनल है। और ये जो केसर के धागे हैं ना, ये भी ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहिएगा। अगर नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही करके बस चाशनी तैयार कर लीजिए। तो ये चाशनी तैयार करना है मुझे, ना ही एक तार की बनानी है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी बनानी है। तो इसको बस इस हिसाब से बनानी है ना, इसकी जो है सो बस चिपचिपी हो जानी चाहिए, जैसे वायल होती है ना, उस हिसाब से परत, बस उंगली पे डालने पे सिर्फ परत दिखनी चाहिए कि हाँ ये थोड़ी सी हो रही है। तो मैं बार बार चेक करके देख रही हूँ कि ये तैयार हुई है कि नहीं हुई है, और देख रहे हैं कितनी बार मैं तैयार करके देख रही हूँ। तो अब हमारी जो है ना, ये जब मैंने लास्ट बार चेक किया तो ये हमारी तैयार हो चुकी है, चिपचिपी हो चुकी है। इसी हिसाब से आप बनाइएगा। अब मैं चूल्हे को ऑफ़ कर देती हूँ, और इसे ठंडा होने के लिए एक दूसरे साइड चूल्हे पे डाल देती हूँ। तब तक मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स थे, जिसमें बादाम थे और काजू था, इसे मैंने छोटे छोटे एकदम पतले पतले काट लिया था। अब जो मेरी डो है ना, जो हमारी तैयार करके रखी थी, तो ये थोड़ी सी गर्म थी, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था मुझे इसे
मतलब डो तैयार करने में। तो इसे हम पूरे तलहत्ती जो होती है ना उसकी मदद से इसे हम बहुत मतलब मैंने इसे पूरा अलग अलग करके थोड़ा सा पंखे के नीचे डाल दिया था। इसे पहले हम अच्छी तरीके से सानेंगे और एकदम चिकना कर लेंगे। तब तक सानेंगे जब तक ये चिकना ना हो। जब पूरी तरह से चिकना हो जाएगी ना तब इसे हम आगे और भी क्या करना है फिर आपको हम बताएंगे। अगर डो तैयार करने टाइम में आपको लगे कि मेरी डो अच्छी तरीके से बन चुकी है तब कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी से बनाएं। और नहीं आपको लगे कि थोड़ी सी गाढ़ी होनी चाहिए, थोड़ी सी मतलब होनी चाहिए अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे आप मैदा ऐड कर सकते हैं। मैं एक छोटे चम्मच के लगभग मैंने मैदा इसमें लगभग मैं सब कुछ मिलाऊँ ना टोटल करके मुझे इसमें मतलब 4 से 5 चम्मच मैंने मैदा को यूज किया है टोटल मिला के। धीरे धीरे मैं यूज की हूँ कि जितनी ज़रूरी थी उसी हिसाब से। तो टोटल मिला के वही बताइए ना कि मुझे 4 से 5 चम्मच की ज़रूरत पड़ी। तो मैं ऐसे ही कर करके इसे मिलाई हूँ जो थोड़ा सा इसका जो है ना डो सो अच्छी तरीके से बन जाए। जैसे रोटी होती है ना तो रोटी तो आटे की रहती है, वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है और ये तो सूजी रहती है, इसमें उतना ज़्यादा ये नहीं रहता। तो इसे हम फिर पूरा चिकने तरह से तब तक सानेंगे जब तक ये हमारी पूरी अच्छी तरीके से इसकी लोई तैयार नहीं हो जाएगी। तो मैं बार बार थोड़ा थोड़ा आटा डाल रही हूँ, मतलब मैदा डाल रही हूँ। आप अगर नहीं है मैदा तो आप यहाँ पे मैदा ना आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन ये गलती ना करें आप यहाँ पे सूजी यूज़ नहीं कीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम मतलब सूजी बना रहे हैं तो सूजी ही डालें। सूजी में हम जो बनाए हैं ना ये पकी हुई सूजी है, और कच्चा सूजी डालेंगे या फिर भून के भी डालेंगे तो वो अच्छी तरीके से पक नहीं पाएगी इसमें और उसका टेस्ट अच्छा नहीं जाएगा, और उसमें पानी जो है ना वो अच्छी तरीके से नहीं घुल पाएगी। तो देखिए लगभग मेरी ये पूरे कप जो है ना, जितनी बड़ी कप है मेरी, लगभग पूरा जो है ना मैदा इसमें यहाँ हमको यूज हो गया है। तो हम सारे मैदे को यूज कर लिए हैं और इसे अच्छी तरीके से पहले मिला लेते हैं। अब हमारी डो हो गई है तैयार। तो अब इसमें क्या करूँगी मैं, पेड़े के आकार की, इसमें जैसे पेड़े क्या बोल सकते हैं, इसमें नींबू होती है ना, नींबू के आकार की मैं एक लोई लूँगी और लोई को इतना चिकना करूँगी, एकदम चिकना करके इसे पहले बता और दबा के इसे हम गोला नहीं बनाएंगे, नहीं तो ये अच्छे तरीके से पक नहीं पाएंगे। हल्का सा चपटा कर देंगे तलहत्ती की मदद से। ऐसे ही करके हम सारे मतलब कि जो हमारे हैं डो उसको मैं तैयार करके रख लूँगी। तो सारे हमारे बन गए हैं। अब इसे मैं क्या करूँगी, एक पैन लूँगी और पैन लूँगी चौले वाली कढ़ाई में ना ले चौकोर वाली। तो देखिए इतना मोटी है ना, इसे मैंने तैयार किया है लोइयों को। सारी लोइयाँ बनाने के बाद हमने एक पैन लेंगे जिसकी तली होगी ना चौड़ी वाली, इसमें बनाने में आराम होती है और ये टूटती नहीं है। इस कारण से हम ये लोइयाँ तैयार कर रहे हैं, मतलब ये कढ़ाई हम लिए हैं। तो इसे हम इसमें लेंगे रिफाइंड ऑयल, आप घी यूज करना चाहे तो वो भी यूज कर सकते हैं। इसे हम अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। जब ये हमारी गर्म हो जाएगी तब इसमें हम ना पहले तेज़ आंच पे इसे गर्म करेंगे, उसका मीडियम लो आंच कर देंगे। तो पहले मैं चेक कर लेती हूँ। तो ये हमारी हो गई थी गर्म। तो उसके बाद हम मीडियम लो आंच कर देंगे और चूल्हे को क्या करेंगे ना, इसी पे तेज़ आंच पे हम कभी भी ये नहीं डालेंगे और धीमी आंच पे ही हम सारे लोइयों को धीरे धीरे जितना भी इसमें आ पाए उतना हम धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा हटा के ही इसे डालेंगे, चिपका के नहीं तो चिपक जाएगी और टूटने का भी डर रहता है। तो इसमें अब बीच में भी मैं एक दो डाल देती हूँ। तो ऐसे ही करके हम धीरे धीरे सारे लोइयों को पहले डाल देते हैं और थोड़ी देर छोड़ देंगे। तो इसे पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हम मीडियम लो आंच कर दिए ना। तो उसमें जब अच्छे तरीके से पकने लगेगी तभी जाके हम इसे अलटेंगे पलटेंगे और नीचे से तले जब ये पकने लगेगी ना तो नीचे से तले इसकी छोड़ने लगेगी, तब आप समझिएगा कि ये पक चुकी है। तभी आप इसे चलाइएगा, नहीं थोड़ा भी इधर से उधर होगी ना तो फिर वो टूटने लगेगी। तो उसी हिसाब से आप बनाइएगा। तो थोड़ा सा लटने पलटने में थोड़ा सा परेशानी हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं है, कुछ खाना है तो फिर तो मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो इसे हम ऐसे ही करके सारे को बना लेते हैं पहले। तो जब तक हमारी उधर बन रही है पक रही है तब तक हम चाशनी में क्या करते हैं ना, जो काजू और बादाम का मैंने तैयार करके रखा है बुरादा, उसे हम इस चाशनी में डाल देते हैं। और ये जो है ना ज़्यादा गर्म नहीं है, ठंडी हो चुकी है। तो उसी टाइम मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा, इसके चाशनी में वो अच्छी तरीके से मिल जाए। और जब हम निकालेंगे तो बीच बीच में हम चेक भी करते रहते हैं दूसरा भी काम। और दूसरा भी गोली हम तैयार अगर करना होगा तो कर सकते हैं इस टाइम में, अगर कर चुके हैं। इधर हमारे जो ये है ना इसको हम बार बार पलटेंगे। एक बार साइड पलट ली है, उसे फिर गोल्डन ब्राउन किए, फिर दोबारा हम पलट के चेक करेंगे। कच्ची है तो फिर उसे पलट पलट के हम इसे अलटते पलटते रहेंगे। तब तक नहीं निकालेंगे जब तक ये हमारी मतलब अच्छे तरीके से पक न जाए। और इसमें हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं, एकदम आराम से मीडियम लो आंच पे ही आप बनाएं। इसे तेज़ करने की ज़रूरत नहीं, वो तो ऊपर से जल पक जाएगी, अंदर से कच्ची ही रह जाएगी। और कच्चे रहने का मतलब है कि इसके अंदर जो हम चाशनी डालेंगे ना तो वो इसके अंदर नहीं जा पाएगी और वो जूसी नहीं बन पाएगी अच्छे तरीके से। तो ये हमारी जब बन जाती है
तो 1-2 मुझे लग रही है यहाँ पे कि मेरी बन चुकी है, तो सारे तो नहीं, लेकिन धीरे-धीरे मैं एक-एक करके जो हमारी पक चुकी है उसे हम इसे लगभग निकालेंगे और डायरेक्ट जो है ना इसे हम चाशनी में ही डालेंगे। तो जो नहीं पकी हुई है उसे हम छोड़ देंगे ऐसे ही अलट-पलट के, जो पक चुकी है उसे हम फिर चाशनी में डालते जाएँगे। और हम सबको अलट-पलट दिए हैं और इसे धीरे-धीरे हम साइड कर लेंगे। जो हमारी नहीं पकी है वो पकती रहेगी और इसी में जो हमारे और गोलियाँ बनी हुई हैं ना उसे मैं साइड में डालूँगी क्योंकि जल्दी से बन जाएगी। बहुत धीमे-धीमे बनती है ना और बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं वही की हूँ और जो बन चुकी थी उसे मैं चाशनी में डालती जा रही थी निकाल-निकाल के, और जो बन चुकी है जो नहीं बनी है उसे मैं छोड़ दे रही थी। तो जगह उसका जहाँ-जहाँ खाली हो रहा था वहाँ पे नए-नए मैं गोलियाँ डालते जा रही थी। तो इससे क्या होता है ना, पहले डाल देने से, गरम ही डालने से इसके अंदर जूस बहुत ही जल्दी पहुँच जाती है, चाशनी बहुत अंदर तक चली जाती है। ऐसे ही करके मेरे सारे गोलियाँ निकल चुकी हैं और मैं सारे में नए वाले जो मेरे बल्ब हैं ना वो मैं डाल चुकी हूँ। तो अब इसमें मैं इसे अच्छे तरीके से कोट कर देती हूँ कि इसके अंदर जूस चली जाए जल्दी, और तब तक ये पक रहा है। ये पक जाएंगे तो इसे भी हम उलटते पुलटते जल्दी से तैयार कर लेंगे और उधर हम फिर इसे भी वही चाशनी में डाल देंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा और आगे हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। तो कैसी लगी ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबाइएगा कि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मैं हर रोज़ एक नया वीडियो लेके ज़रूर आती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि हर रोज़ कुछ नए पुराने कुछ घरेलू जो हम डेली यूज करते हैं वैसे सब्ज़ी हम आप लोग के साथ यूज करें, या फिर बहुत सारी रेसिपी है जो हम आपके साथ यूज करें। तो आप ज़रूर बनिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी, और अगर पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ और एक लाइक बटन दबा दीजिएगा। इन सब के कोई भी चीज़ के पैसे नहीं लगते, बिना पैसे के ही सारे कुछ करना होता है। अब सारे गोले जो है ना हमने ग्रेवी सॉरी इसमें चाशनी में मैंने मिक्स कर दिया और इसे हम 3 से 4 घंटे के लिए ठंडे पहले नॉर्मल टेम्परेचर में रखेंगे, उसके बाद हम फ्रीज में डाल देंगे। तो देखिए जब 3 से 4 घंटे हो गए हैं तो इसे मैं निकाली हूँ और इसे मैं थोड़ा सा काट के दिखाती हूँ। इतनी जूसी यम्मी बनी थी ना कि देख के मुँह में बर्दाश्त नहीं हो रहा था मेरे से। तो ये 3 से 4 घंटे में ही अच्छी तरीके से जूसी हो जाती है और फ्रीज में जब डाल दीजिए, अगर फ्रीज है आपके पास तो क्या कहूँ, फ्रिज से निकलने के बाद इतनी अच्छी लगती है ना, टेस्टी लगती है खाने का, जो मन करता है कि कितनी जल्दी मैं खा लूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और मेरी वीडियो आपने कंटिन्यू देखी है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।